गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 यूजिंग एक्सेल एज अ डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे बेटा। A database is a collection of information related to a particular object such as maintaining addresses and phone numbers, a list of library books, keeping students records, performing to academic and co-curricular achievements, keeping employees information etc. A database एक collection होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सभी चीज़ शामिल करते हैं, जैसे उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, एक लाइब्रेरी की बुक्स की रिकॉर्ड रखना, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखना, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक चीज़ों का इंफॉर्मेशन की डिटेल्स रखना, या किसी भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रखना. It helps us to users to organize, retrieve, sort and edit data as per their requirement. हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. A database consists of fields and records. In simple term, records refer to row and field refer to column in Excel. डेटाबेस में दो ही तरह के मेनली हम इस्तेमाल करते हैं, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड. और रिकॉर्ड्स का मतलब सीधे सीधे है रो से है, और फील्ड्स का मतलब कॉलम से है. फील्ड्स a column within a database that contain only similar type of data is called field. For example, roll number, address and are different fields. You can see बेटा here red color में जो मार्क है बेटा roll number, name, ये हमारे fields name हैं. Record a row in a database is called records that consist of the information about one person or one object. For example, in the given figure, the data 101, Anju 75, 82, 90, etc. of one student form a record. हम देख सकते हैं बेटा 101, अंजू 95, 82 ये सब क्या है बेटा, रिकॉर्ड है. Fields name, it is a column label for the field in a database. All the fields name appear in one row. For example, roll number, name, English, maths, Hindi, total, per are the fields name in the given database. ओके बेटा, रोल नंबर, नेम हम इसमें देख सकते हैं. यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डेटा. जब हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं बेटा तो हम एक फॉर्म बना सकते हैं जिसमें हम अपना डेटा डाल सकते हैं. अ फॉर्म इज़ अ विंडो दैट कंटेन न्यूमेरियस फील्ड टू एंटर, मॉडिफाई एंड व्यू वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. एक फॉर्म विंडो में होता है जिसमें हम अपने रिकॉर्ड यानी कि डाटा को एक बार में डाल सकते हैं और उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई यानी कि चेंज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं. ईच फील्ड होल्ड्स अ फील्ड नेम सो दैट एनी यूजर हु व्यू द फॉर्म और एंटर द डेटा इन इट गेट एन आइडिया ऑफ इट्स कंटेंट्स. फॉर्म्स ऑफन कंटेनिंग कमांड्स, बटन एंड अदर कंट्रोल दैट परफॉर्म वेरियस टास्क. फॉर्म हमारे सामने क्या होता है, कमांड्स बटन्स पे डिपेंड काम करता है और उससे हम पूरे फॉर्म को कंट्रोल करते हैं जब इसको हम टास्क देते हैं. टास्क में यहाँ पे बेटा एंटर डाटा करना हो, मॉडिफाई करना या व्यू करना हो. व्हेन यू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म द डेटा गेट्स सेव्ड डायरेक्टली इन द डेटाबेस. जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन फॉर्म में डालते हैं वो अपने आप डेटाबेस में सेव हो जाता है. यू कैन सी बेटा हियर एक्सेल में ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे क्विक एक्सेस टूल होगा, वहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं. In the Excel 2016, the form option is hidden. To add the form button, select file option and Excel option. Dialog box will appear. Select the quick action toolbar option in the left pane. Click on the drop down arrow, choose command from the list box. जैसे हमारे सामने क्विक एक्शन टूल बॉक्स आएगा उसमें से हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी कि एक एरो आ जाएगा, उसमें से हम चूज कमांड फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे. द कमांड नॉट इन द रिबन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड चूज द फॉर्म
command. Click on add button and click on the you can move the previous or next record by clicking on the find previous and find next button respectively. हम प्रीवियस यानी कि पिछला और नेक्स्ट इससे अगले वाले बटन पर क्लिक करके रिस्पेक्टिव जिस फील्ड पे हमें जाना उस पर हम जा सकते हैं. क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द डेटा फॉर्म, और उसका क्लोज पे हम क्लिक करके फॉर्म को बंद कर सकते हैं. सर्चिंग आ रिकॉर्ड. दिस ऑप्शन इज यूज टू सर्च द रिकॉर्ड्स विद स्पेसिफिक वैल्यू. इसकी हेल्प से हम डेटा में सर्च करते हैं बेटा. अगर हमारे सामने काफ़ी सारा बड़ा डाटा हो तो हमें सर्च करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसमें आसानी से सर्च बटन का इस्तेमाल करके आसानी से डेटा को सर्च कर सकते हैं. क्लिक ऑन द फॉर्म बटन. Select the criteria button in the sheet 1 dialog box. sheet 1 dialog box में जाएंगे और रिलेटेड जो हमें सर्च करना है बेटा उस पर हम उसके बाद हम sheet 1 पे डायलॉग को सिलेक्ट करेंगे बेटा. उसके बाद हम अपना डाटा टाइप करेंगे जो हमें सर्च करना है. एग्जाम्पल के तौर पे बेटा 104 इसने एग्जाम्पल लिया है, और उसके बाद 104 हम कंसर यानी कि रिलेटेड डाटा में डालेंगे. जैसे रोल नंबर 104 है उसको सिलेक्ट करेंगे और हमारे सामने वो डाटा आ जाएगा. इफ़ द रिकॉर्ड एग्जिस्ट एंड मैच द गिवन वैल्यू फॉर दैट फील्ड्स इट विल डिस्प्ले, अदरवाइज द फर्स्ट रिकॉर्ड विल डिस्प्ले. इफ़ द रिकॉर्ड एग्जिस्ट, अगर हमारे सामने पहले से गिवन डेटा है यानी कि जो हमने डाटा सर्च करे वो उसमें है, अगर वो सर्च करने में दिखाई देता ठीक है, नहीं तो हमारे सामने जनरली फर्स्ट रिकॉर्ड ही दिखाई देगा जो हमने फर्स्ट नंबर पे सेव किया हुआ है. डिलीट अ रिकॉर्ड. द टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्लिक ऑन द फॉर्म बटन. फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे. इन शीट 1 डायलॉग बॉक्स मूव द डिज़ायर रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग आइदर ऑन फील्ड प्रीवियस और नेक्स्ट बटन. शीट 1 डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और हमें डिज़ायर रिकॉर्ड यानी जो हमें डिलीट करना है फाइंड प्रीवियस नेक्स्ट करके जाके उसको सिलेक्ट करेंगे. आफ्टर द सिलेक्टिंग क्लिक ऑन द डिलीट बटन. एक्सेल प्रॉम्प्ट यू टू कंफर्म द ऑपरेशन. जैसे हम डिलीट बटन में क्लिक करेंगे हमसे एक्सेल पूछेगा कि आपको श्योरली आपको डेटा डिलीट करना है, तो आप अपनी चॉइस यस और नो कर सकते हैं. यू कैंट अनडू अ रो डिलीशन आफ्टर यू कंफर्म इट. जैसे आपने डिलीट कर दिया, इसको कंफर्मेशन कर दे यस, तो उसके बाद आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे. शॉर्टिंग डेटा. शॉर्टिंग मीन शॉर्ट द डेटा. अरेंजिंग द डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ वर्कशीट. डेटा कैन बी शॉर्ट इन रो ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स नंबर और डेट्स. शॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. जैसे हमारे सामने एक वर्कशीट में डेटा होता है, हम उसको टैक्स के आधार पर, नंबर के आधार पर और डेट के आधार पर कर सकते हैं. टैक्स मीन न्यूमेरिक अक्षर बेटा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और नंबर यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3, और डेट यानी टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं. वंस द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इट बिकम ईजी टू वर्क ऑन इट. एक बार डेटा ऑर्गेनाइज हो जाए इसको हम आसानी से उस पर काम कर सकते हैं. फॉलो दिस स्टेप टू शो द गिवन डेटा. Open any worksheet and select the cell range that you want to sort. Click on any cell, say B2. Now select the sort button in the sort and filter group in the data tab. The sort dialog box appear and the entire database get selected. हमारे सामने अगर B2 पे हम क्लिक करते हैं तो हम शॉर्ट बटन पे जाएंगे जो कि डेटा टैब में प्रेजेंट होता है. उसके बाद शॉर्ट एंड फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम शॉर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे हमारा सारा डेटा बेस सिलेक्ट हो जाएगा. क्लिक ऑन द शॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट द फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ which you want to sort the data. For example, select the name field. अगर हम शॉर्ट बाय पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा. हम उसके बेस पर अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम नेम फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं फिगर 2.5 में बेटा शॉर्ट बाय नेम. अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा
और उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अदर ऑप्शन से भी। सिलेक्ट द वैल्यू ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्ट द शॉर्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर ड्रॉप डाउन list. If the short contains alphabet data, then A to Z option gets selected automatically. In the case short by contain numerical data, then smallest to the largest option get selected. अब हम इसमें देख लें बेटा रेड कलर में हाईलाइटेड टेबल 2.5 में फिगर में कि ये ऑटोमेटिकली A to Z लिखा हुआ है। A to Z हमारे सामने ऑटोमेटिकली तब आएगा जब हमारे कॉलम में या डेटाबेस में हमने सारा एंटायर अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करके, अगर हमारे सामने न्यूमेरिकल वैल्यू मीन 1 2 3 4 5 मतलब ऐसी वैल्यू है तो वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमारे सामने शो करेगा। सिलेक्ट द माई डेटा हैज़ हेडर चेक बॉक्स टू एक्सक्लूड द फर्स्ट रो कंटेनिंग कॉलम हेडिंग फॉर शॉर्टिंग, otherwise uncheck और check box include the first row heading in the short। अगर आप देखें बेटा my data has headers पे आप देख सकते हैं बेटा इस चेक रोज पे क्लिक है तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने फर्स्ट रोज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, उसके हिसाब से हमारा डाटा शॉर्ट होगा। उसके बाद हम बेटा क्लिक ऑन ओके कर देंगे, देन द डेटा विल बी शॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड नेम। उसके बाद फील्ड नेम के हिसाब से हमारा डाटा शॉर्ट हो जाएगा। In Excel, you can also sort more than one column. For example, after sorting by name, you want to arrange the list by roll number. Excel में हम एक से ज़्यादा कॉलम को भी शॉर्ट कर सकते हैं और उसके नाम के अनुसार उसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर के अनुसार बेटा। यानी कि पहले हमने सिंगल टाइम यानी कि एक ही रो को लेके शॉर्ट किया था डेटा, अब हम उसमें डबल यानी कि सेकंड कंडीशन भी लगा सकते हैं कि नेम भी आए और रोल नंबर भी आए। और उसमें देख सकते हैं बेटा A to Z और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का भी हमारे सामने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जो हम अभी ऊपर हमने रीड किया है। रोल नंबर टू शॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप, click on the add level button in the show dialog box, a new level get added below the first level। जैसे हम ऐड लेवल बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और लेवल नीचे आ जाता है। सिलेक्ट द कॉलम नेम एज रोल नंबर इन द देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ शॉर्टिंग एज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट इन न्यू लेवल एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद हम अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं जो हमें इसमें कंडीशन गिवन है।